हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे मैप्स एंड ग्लोब्स। वी रिप्रेजेंट द अर्थ, समटाइम्स ए पार्ट ऑफ इट, बाई ग्लोब्स, मैप्स, स्केचेस एंड प्लान्स। ईच ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशन है वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो वी यूज देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम लोग अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोब की सहायता लेते हैं, मैप की, स्केचेस के द्वारा और प्लान्स के द्वारा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक रिप्रेजेंटेशन का जो है कुछ न कुछ एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। It is true representation of our planet Earth, but it has certain limitation। जो ग्लोब है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन है। ए ग्लोब इज ए डिफ़िकल्ट टू कैरी और हैंडल। ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। ग्लोब डू नॉट शो डिटेल्स। जो ग्लोब है उसमें हम लोग डिटेल्स देखने में हम लोगों को असुविधा होती है। मान लो हम किसी कंट्री को देख रहे हैं, लेकिन फिर उस कंट्री से हमको स्टेट निकालना है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट निकालना है, डिस्ट्रिक्ट से मान लो किसी विलेज को निकालना है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं एक डॉट के बराबर निकलेगा जो हमको समझ में नहीं आएगा। ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन द ग्लोब एट वन ग्लैंस। हम लोग ग्लोब को जब भी देखते हैं तो उसके सामने के भाग को देखेंगे तो उसके पीछे का भाग ढक जाता है। एक समय में हम केवल उसके एक ही भाग को देख सकते हैं, दूसरे भाग को देखने के लिए हमको ग्लोब को घुमाना पड़ता है, तो फिर असुविधा होती है। द डिटेल्स ऑफ ज्योग्राफिक फीचर्स कैन नॉट बी शोन ऑन ए ग्लोब। जो ज्योग्राफिक फीचर्स हैं उसको हम लोग ग्लोब में नहीं देख सकते हैं। देयरफॉर वी नीड समथिंग simple and easy to use in order to learn about our planet Earth। इसलिए हम लोगों को कुछ आसान और सिंपल तरीका अपनाना होगा जिससे हम लोग आसानी से अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकें। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। जो मैप है वो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्केल की सहायता से हम लोग उसको फ्लैट सरफेस पे बना सकते हैं। जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग आसानी से एक फ्लैट सरफेस पे बना सकते हैं। मैप्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। और उसको हम लोग आसानी से समझ भी सकते हैं क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पे होगा। ग्लोब है तो उसको हम लोगों को इधर उधर घुमा के देखना पड़ता है, लेकिन मैप को आसानी से नीचे रखिए और उसको पूरा ध्यान से एक साथ पूरे वर्ल्ड का मैप हम लोग देख सकते हैं। उसमें हमको इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, तो उसको आसानी से हम लोग समझ भी सकते हैं। दो दे आर लेस एक्यूरेट देन ग्लोब्स, दे हैव देयर ऑन एडवांटेजेस। जबकि यह पूरा ग्लोब की तरह एक्यूरेट नहीं होता है मैप, लेकिन फिर भी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है एडवांटेजेस ऑफ मैप्स? मैप्स आर इजी टू कैरी एनीवेयर। जितना डिसएडवांटेज था ग्लोब का उतना ही इसका एडवांटेजेस है। उसको ले जाने में आसानी नहीं रहती है, इसको ले जाने में आसानी है। दे शो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल एरिया। और इससे हम लोग किसी छोटे जगह का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। दे यूज डिफरेंट सिम्बल्स, कलर्स एंड साइंस टू गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और इसमें अलग अलग प्रकार के सिंबल, कलर्स और साइंस का यूज किया जाता है जिससे हम लोग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप लाइक फिजिकल, पॉलिटिकल और थेमिकल कैन बी चूजन टू शो वेरियस इंफॉर्मेशन। और अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के मैप का यूज भी करते हैं, जैसे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमिकल मैप। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैप कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन। और मैप का जो यूज है वो तुलनात्मक दृष्टि से भी किया जाता है। इस प्रकार आज हम लोग मैप के बारे में जाने, ग्लोब के बारे में जाने और उसके मैप के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ग्लोब के
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली।